जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही हैं, उनसे निपटा कैसे जाए, ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। तो आज चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम कुछ बहुत ही कमाल की आवाज़ों से मिली सीख को जोड़कर संघर्ष से बदलाव तक का ये पूरा सफ़र समझेंगे। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात से। सोनू शर्मा के ये शब्द हमें पहले ही बता देते हैं कि आगे का रास्ता कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, और इस सच्चाई को मान लेना यही तो पहला कदम है। तो ठीक है, अब आते हैं अपने सफर के पहले पड़ाव पर। यहाँ हम समझेंगे कि ये दुनिया कैसे काम करती है और संघर्ष की वो कड़वी हकीकत क्या है जिसे जानना बहुत जरूरी है। अब खानसिर की बात सुनिए, ये दुनिया का एक कह सकते हैं कड़वा सच है। वो कहते हैं कि दुनिया का दस्तूर ही बड़ा खराब है। लोग मेहनत की कदर तभी करेंगे जब कोई सक्सेसफुल होगा। मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आता, सारी कोशिशें, सारी मेहनत किसी को नहीं दिखती। ये सुनने में थोड़ा चुभता है, पर है तो सच। तो सीधी सी बात यह है कि जब तक सफलता नहीं मिलती, मेहनत की कोई पहचान नहीं होती। ये नियम हमें सिखाता है कि बाहर की दुनिया से तारीफ की उम्मीद लगाकर नहीं बैठना चाहिए। असली ताकत तो कहीं और से आती है। तो अगर बाहरी दुनिया मेहनत को तभी पहचानती है जब सफलता मिलती है, तो सवाल उठता है कि असली बदलाव फिर आएगा कहां से? जवाब है हमारे अंदर से, और यहीं से हमारा सफर अब बाहर से अंदर की तरफ मुड़ता है। तो सवाल ये है, रास्ता क्या है? अगर दुनिया का नियम ऐसा ही है तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाए? जवाब, जैसा कि मैंने कहा, हमारे अंदर ही छिपा है। यहां ओझा सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर रहे हैं। हम सबको लगता है कि कॉन्फिडेंस किसी बाहरी मोटिवेशन से आएगा, कोई आएगा और हमें मोटिवेट कर देगा। पर सच ये नहीं है। असली आत्मविश्वास बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, ओझा सर एक बहुत ही सीधा साधा 3 स्टेप का रास्ता बताते हैं। सबसे पहले सोचो, अपनी सिचुएशन को ठीक से समझो। फिर दूसरा स्टेप, विचार करो, मतलब गहराई से सोचो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और तीसरा, सबसे जरूरी, छोटे छोटे परिवर्तन करो। एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे लेकिन लगातार बदलाव लाते रहो। असली बदलाव वो यहीं से शुरू होता। चलिए अब अपने सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। एक बार जब हम खुद के अंदर झांकने लगते हैं, तो अगला कदम होता है अपनी उस छिपी हुई ताकत को जगाना। प्रेमानंद जी महाराज का ये एक छोटा सा वाक्य अपने आप में क्रांति है। दहाड़ना सीखो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सोच में बदलाव लाने का बुलावा है। चुपचाप सब कुछ सहने की जगह उठकर अपनी ताकत का एहसास करने का। ये स्लाइड इस चॉइस को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है लाचारी की जिंदगी और दूसरी तरफ है शक्ति का रास्ता। चुनाव हमारा है। क्या हमें हालातों के सामने रोना है, या फिर हर मुश्किल को अपनी ताकत से रौंदना सीखना है? लेकिन ये अंदर की ताकत आएगी कहां से? प्रेमानंद जी महाराज के मुताबिक ये अपनी असली पहचान को याद करने से आती है। ये याद करने से कि हम अविनाशी हैं, हम उस परमात्मा का हिस्सा हैं, और हमारा जन्म इस दुनिया के खेल पर जीत हासिल करने के लिए हुआ है, हारने के लिए नहीं। अच्छा, एक बार जब अंदर की ताकत जाग जाती है, तो अगला कदम होता है अपनी सोच और अपने सपनों के दायरे को बड़ा करना। पर यहां एक प्रॉब्लम है। हम लोग एक समाज के तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा सोचना ही भूल गए हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे सपने सब छोटे हो गए हैं। और ये जो नुकसान हुआ है ना, ये सिर्फ किसी चीज का नहीं है। हमने सिर्फ कोहिनूर जैसा हीरा ही नहीं खोया, हमने अपने सोचने का तरीका और अपना आत्मविश्वास भी खो दिया है। और सच पूछे तो यही सबसे बड़ा नुकसान है। और यहीं से एक मिशन जन्म लेता है, उस खोई हुई सोच को, उस बड़े सपने देखने की आदत को वापस पाने का, अपने लोगों को फिर से बड़े सपने देखना सिखाने का। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा आंदोलन है। तो अब जब हमने अंदर की शक्ति को जगा लिया है और बड़े सपने देखना शुरू कर दिया है, तो हम अपने सफर के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां ये अंदर का बदलाव बाहरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ता है। और यहां खान सर कामयाबी को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि असली कामयाबी सिर्फ जीतना नहीं है, काबिल इतना बनो कि लोग तुम्हें रोकने के लिए कोशिश ना करें, बल्कि साजिश करें। सोचिए जरा, ये वो लेवल है जहां आप खुद एक फोर्स बन जाते हैं जिसे हिलाना आसान नहीं होता। और अब हम वहीं वापस आ गए जहां से ये सफर शुरू हुआ था। सोनू शर्मा के उस कोट का दूसरा हिस्सा। हां, आज मुश्किल है, कल शायद और भी मुश्किल होगा, लेकिन उस सारी मेहनत, उस सारे संघर्ष का नतीजा वो परसों मिलेगा, और वो बहुत ही शानदार होगा। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है, खुद से पूछने के लिए।
इन सारी बातों को अगर हम अपनी जिंदगी में उतारें तो हमारी अपनी कहानी का वो शानदार परसों वो कैसा दिखेगा, ये सोचने वाली बात है।